आखिर टोनी को अपनी आर्मर लगातार अपग्रेड क्यों करनी पड़ती थी? देखिए, ब्लैक पैंथर का सूट एक ही बार अपग्रेड होकर सीधे एंड गेम तक चलता रहा। कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी दशकों तक वही रही, लेकिन आयरन मैन की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे 51 वर्जन्स की आर्मर क्यों आई? असल में टोनी ऐसा जानबूझकर करता था क्योंकि वह एक टॉप लेवल साइंटिस्ट था और हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करके खुद को इम्प्रूव करता रहता था। जब उसने केव में अपने हाथों से मार्क 1 बनाई, तभी से वह लगातार उसकी कमियों को फिक्स करने लगा। मार्क 1 काफी हैवी और बल्कि थी, इसलिए उसने लाइट वेट और ज्यादा कन्वीनियंट मार्क 2 बनाई। लेकिन मार्क 2 में हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते समय फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आ गई। फिर टोनी ने मार्क 3 बनाई जो वैक्यूम में भी उड़ सकती थी। इतना ही नहीं, हल्क के रेज मोड को रोकने के लिए उसने हल्क बस्टर आर्मर तक बना डाली। कह सकते हैं कि हर नई जेनरेशन के साथ टोनी की टेक्नोलॉजी में एक बड़ा लीप देखने को मिला। शुरुआत में टोनी की मार्क आर्मर्स पहनने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन बाद में उसकी नैनोटेक आर्मर इतनी एडवांस्ड हो गई कि बस एक छोटे से टच से नैनोबॉट्स पूरे शरीर पर फैल जाते थे। यानी पावर और कन्वीनियंस दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि खुद थेनोस भी टोनी की इनोवेशन से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। इसलिए टोनी का बार बार आर्मर अपग्रेड करना शायद सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्शन की लिमिट तक पहुंचाने की उसकी ऑब्सेशन थी। लेकिन अब सवाल यह है, अगर टोनी के पास मार्वल की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस थी, तो उसने उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसी आर्मर क्यों नहीं बनाई जो उसे कभी हारने ही न देती?